जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर और लेकर आया हूं आपके लिए 15+5 मतलब वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। उसी तरह की क्वेश्चन की सीरीज है ये आपकी और जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट करेगी, क्योंकि अगर आप रेगुलर इस सीरीज को कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं तो इस सीरीज से जो आपकी चली हुई है और ये रेगुलर चलती जाएगी तो 20 में से कम जो आपके एग्जाम में आते हैं 20 क्वेश्चन, उसमें से कम 18-19 क्वेश्चन इस सीरीज से मिलेंगे, ये मैं आपके साथ वादा करता हूं। और चलते हैं अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले उन छोटे भाइयों के, उन दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने पिछले क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। कुंदन कुमार 19 क्वेश्चन 20 में से, गोपाल गिरी उत्तराखंड 18 क्वेश्चन 20 में से, सर्वेश राजपूत रायबरेली 16 क्वेश्चन 20 में से, नमन कुमार यादव झारखंड 15 क्वेश्चन 20 में से और पीयूष 16 क्वेश्चन 20 में से। ये थे वो दोस्त, ये छोटे भाई जो रेगुलर क्वेश्चंस के आंसर को रिप्लाई करते हैं। बहुत से बच्चों ने और ने भी रिप्लाई किया है और आपके रिप्लाई और आपके जय हिंद के रिप्लाई को देखकर मुझे अपने आप ही एक्साइटमेंट मिलता है। तो इसी की तरह आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और सभी दोस्तों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, winners don't do different thing, they think do differently। मतलब जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। मतलब कैसा अलग तरीका, जैसे आपको भी इंडियन आर्मी की तैयारी करनी है और जो बच्चा अभी इस चीज पर नहीं लगा उसको भी इंडियन आर्मी का एग्जाम देना है, लेकिन जिसको विनर्स बनना है, जिसको जीतना है, जिसको 100% सोच लिया कि मुझे एग्जाम को फाइट करना है, तो वो अभी से क्या हुआ, तैयारी पर लग गए अपनी। अभी से क्या, इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी पर अभी से वो स्टूडेंट लग गए हैं। अगर वाकई में आपको भी अपना सिलेक्शन 100% चाहिए तो दोस्तों आप भी अभी से लग जाइए, जिससे क्या होगा, आपका वही जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को क्या करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। चलते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं। 20 बेहतरीन क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहा कि 1200 रुपये 5% की वार्षिक दर से 1800 रुपये कितने समय में होंगे। मतलब 1200 रुपया मैंने किसी से लिया और जब देना पड़ा तो 18,000 रुपया दिया, 12,000 रुपए मैंने किसी से लिया, 12,000 रुपए लिया और देना पड़ गया 18,000 रुपए। लिया 12,000, देना पड़ गया 18,000, तो 3,000 रुपया मुझे क्या एक्स्ट्रा देना पड़ गया, 3,000 क्या एक्स्ट्रा देना पड़ गया, 3,000 ज्यादा देना पड़ गया। और यही क्या है, ब्याज है। अब पूछा क्या, समय पूछ लिया, समय बराबर होगा ब्याज, मतलब 3,000 का बटे 12,000 गुणा 100 और बटे कितना, जितना दर दिया आपका, दर दिया 5%। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 0 कट गया। अब 12 से काट दो इसको, 12 दूना 24, 6 बचा 0, 12 पंजे 60 और 5 से घटा 5 पंजा 25। तो क्या आ गया दोस्तों, आपका आंसर आ गया 5 वर्ष। 12,000 रुपये 18,000 रुपये हो गया, तो 3,000 का ब्याज मिला, किस पर मिला, 3,000 मिला किस पर, हमें 12,000 पर गुणा 100 का बटा 5। 2 0 से 2 0, 0 से 0 कट गया। अब क्या किया हमने, 12 से काट लिया 30 को, 12 दूनी 24, 6 बचा 0, 12 पंजे 60। अब 5 से काटा 5 बार, आपका राइट आंसर क्या बना, 5 वर्ष। जो इसमें नहीं है ऑप्शन में तो कोई बात नहीं, ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम एक ऑप्शन को, कौन सा, सेकंड वाले ऑप्शन को हमने चेंज कर लिया, 5 वर्ष आपका राइट आंसर दोस्तों। दूसरी तरीके से अभी कर सकते हैं आप, 2 0 से 2, 3 0 से 3 0, 3 से 4 बार कटा और 5 से 4 पंजा 20, 20 से कट गए 5 बार, 20 पंजा 100, तो 5 ही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, श्याम ने 3 रुपए के 4 की दर से संतरे खरीदे तथा 4 रुपए के 5 की दर से, 4 रुपए के 5 की दर से दिख रहा होगा सही से, और 4 रुपए के 5 की दर से संतरे क्या कर दिए, बेच दिए। तो लाभ % बताओ। यहां लिखते हैं खरीद और यहां लिख दिया बेच दिया।
तो 3 रुपये के 4 संतरे क्या करे, खरीद लिए। 3 रुपये के 4 संतरे खरीद लिए और 4 रुपये के 5 क्या कर दिया, बेच दिया। 4 रुपये के 5 संतरे क्या कर दिया, बेच दिया। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह। 3 पंजा 15 और 4 चौक 16। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में, ध्यान रखें क्वेश्चन को। तो करना क्या है, अब 15 से 16 गया तो 1 रुपया बन गया। तो ये क्या हो गया, लाभ। 1 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ का परसेंटेज बताना है हमें बताना क्या, लाभ का परसेंटेज। और लाभ कितना हो गया, 1 का किस पर, 15 पर, और गुणा 100। 100 को काटा, 15 से 100 को काट दिया। अगर नहीं आता तो साइड में जाएंगे और काट के देख लेंगे। 15 छिक्का 90, 10 बचा, पॉइंट लगाया 0, 15 छिक्का 90, तो 6.66%। ऑप्शन बी बनता है अपना राइट आंसर। क्या कहा, 3 रुपए के 4 खरीद दे। पहली लाइन में क्या लिखा, खरीद। दूसरी में लिख दिया बेच। 4 रुपए के 5 बेच दिए। तो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया दोस्तों। 3 पंजा 15, 4 चौक 16। ये मल्टीप्लाई यहाँ तो इधर लिखेंगे, ये नीचे वाली मल्टीप्लाई उधर। 15 का सामान खरीदा और 16 का बेच दिया, इसका मतलब ये सोच सकते हैं। तो 1 रुपया बच गया किस पर, 15 पर, गुणा 100। 100 को 15 से काट दिया तो 15.666। बी ऑप्शन बनता है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, 2 संख्याओं का अनुपात दिया, में से दिया। देखो अनुपात दिया हुआ है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5। 2 संख्याओं का अनुपात दिया 3:5 और में से दे दिया। में से इनका दिया है, में से दिया है 13। अनुपात दे दिया और में से दे दिया। तो करना क्या, संख्या बतानी है आपको। तो कुछ भी नहीं करना, इस में से का इस मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में 13 का मल्टीप्लाई करो, 13 3 39। 3 में क्या करो, 13 का मल्टीप्लाई करो, 13 का 3 में गुणा किया, 13 3 39। और 5 का 13 में गुणा करो, 13 पंजा 65। 39 और 65 दो वैल्यू अपनी बनी। और 39 और 65 बी ऑप्शन में, इसका भी बी ऑप्शन, मतलब 65 39 नहीं, पहला 39 है फिर 65 है। अनुपात दिया 3 और 5, होता ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सिस्टमैटिक क्रम ये है इसका 13 3 39 और 13 पंजा 65। ए ऑप्शन बनता है अपना, ए ऑप्शन बनता है दोस्तों अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम श्याम से 50% अधिक कार्य कुशल है। कौन है, राम। किससे, श्याम से। अब राम यहां मान लिया और श्याम ये लिख लिया। कहा क्या क्वेश्चन में, राम श्याम से 50% अधिक कार्य कुशल है। अगर श्याम रोज का 100 काम करता है तो राम कितना करता है, 50% ज्यादा, तो मतलब 150। फिर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन में क्या कहा, राम एक काम को 15 दिन में करता है। अब राम एक चीज देखो, 15 दिन में कितना काम करेगा। जब राम 150 कर रहा तो 15 दिन, 10 दिन में, तो 10 दिन में राम ने काम किया 0 और 15 और 0, 1500 काम करता है। तो यही काम का शाम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब शाम कितना कर रहा है, 100 पर डे 100 कर रहा है, 1500 कराना है। शाम पूछा तो शाम पूछा है तो क्या करो, 1500 को डिवाइड कर दो किससे, 100 से, और 2 0 से 2 0 कट गया तो 15 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन क्या का, क्वेश्चन को ध्यान से समझें आप लोग। राम श्याम से 50% अधिक कार्य कुशल है। अगर श्याम रोज का 100 काम कर रहा है तो ये कितना, 50% ज्यादा है। तो ये कितना हो गया, 150 हो गया। राम एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। अगर राम 150 काम रोज कर रहा है तो 10 दिन में 1500 काम करेगा। अगर शाम को ये 1500 काम करना पड़ जाए तो कितने में करेगा, तो 1500 का बटा 150, 2 0 कट गया तो 15 दिन आपका राइट आंसर दोस्तों। रोहित ने एक बाइक 20,000 में खरीदकर 20% लाभ पर मोहित को बेच दिया। एक बाइक 20,000 में ली, 20% के लाभ पर बेच दी। देखो 20,000 रुपए की बाइक ली, 20% का लाभ। अब ये जो लाभ है ये 20% है, कितना है, 20%। अब जब लाभ 20% है तो कोई भी वैल्यू अगर 100 पे बढ़ती है तो प्लस होगी, मतलब लाभ है तो प्लस होगा और हानि है तो माइनस होगी। जब 20% का लाभ तो 120 का बटा 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया और 200 का 120 में गुणा किया 2 और 1 3 0, 12 दूनी 24, यानी कि 24,000 क्या हुआ दोस्तों अपना बी ऑप्शन राइट बनता है।
20,000 का क्या थी, बाइक थी। 20% के लाभ पर गुणा 120/100, 2 जीरो कट गया। 12 का 2 में 24, 2 और 1 3 जीरो, यानी कि 24,000 आपका राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर, छठा क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 400 रुपए 441 रुपए हो जाते हैं? भाई मैंने क्या किया, 400 रुपए लिया और 441 हो गया। 400 रुपया ब्याज पे लिया और 441 रुपए हो गए। इसने पूछा दर बतानी है। क्या बताना है आपको, दर। अब एक चीज देखो, ये 400 और 441 को अनुपात में लिखेंगे, और ध्यान रखें 400 क्या है, 400 क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग होता है और 441 भी वर्ग होता है। अगर वर्ग है तो 400 स्क्वायर किसका, 20 का, और 441 किसका, 21 का। इसका मतलब क्या है, 20 रुपया लिया, 21 हो गया, 1 रुपया मिल गया आपको। और 1 रुपया किस पर मिला, 20 पर, और गुणा किसका किया, 100 का। तो 20 पंजा 100, 20 पंजा 100, तो परसेंटेज कितना आ गया, 5%। और ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। अगर ये 400 की जगह, दोबारा समझे, 400 रुपए 441 रुपया हो गया, तो 400 किसका, 20 का, और 441 किसका, 21 का। 20 रुपया 21 होगा तो 1 मिल गया किस पर, 20 पर, गुणा 100, जीरो 20 से घटा 5 बार। अगर यहां 125 होता, अगर यहां सपोज 125 होता, 125 होता और 216 होता। अब देखो 125 क्या होता है, घन होता है, क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है, और 216 भी। 5 का घन होता है 125 और 6 का घन 216। फिर यहां वैल्यू 3 करते हैं हम इसका। तो यहां क्या है, 400 क्या स्क्वायर है, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 20 तक के वर्ग भी याद कर लेने, और 1 से लेकर 10 तक के घन जरूर याद कर लें, जिससे आपको पेपर में आसानी मिलेगी। एक बेलन की त्रिज्या दे दिया, भाई बेलन की आकृति बना लेंगे सबसे पहले। बेलन की त्रिज्या दे दिया, बेलन की त्रिज्या दे दिया, ये त्रिज्या हो गई यहां से 14 मीटर, त्रिज्या दे दिया 14 मीटर, और ऊंचाई दे दिया 14 मीटर, ऊंचाई भी 14 मीटर दे दिया। एक बेलन की त्रिज्या दे दिया 14 मीटर और ऊंचाई भी 14 मीटर दे दिया। अब इसने पूछ लिया आपसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। 2 पाई, 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा R का मान 14 मीटर, और इसका मान भी, H का मान भी 14 मीटर। R का मान भी 14 मीटर और H का मान भी 14 मीटर। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 में 14 का गुना किया, 14 8 112, 14 8 112 हासिल 11, 14 8 112, 112 में क्या जोड़ दिया हमने, 11 और जोड़े तो 123। 1 2 3 2 1 2 3 2 132 1232 वर्ग मीटर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या दी थी 14 मीटर और ऊंचाई भी दिया 14 मीटर। क्या पूछ लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। 2 गुणा पाई 22/7 गुणा R 14 मीटर गुणा 14, 7 से 2 बार कटा, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 14 किया तो 1232 बना। और आपको आंसर देना है बेलन का आयतन। आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है बेलन का आयतन क्या होगा। और बहुत से बच्चे, बहुत से दोस्त भाई आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं बेलन का आयतन क्या होगा। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वीडियो को पूरा बिल्कुल अच्छे से देखेगा वो इन क्वेश्चंस के आंसर भी देगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कल इसी का आंसर करें, जय हिंद लिखकर इसका आंसर करें, उसी दोस्त का, उसी छोटे भाई का मैं कल नाम लूंगा जो इन क्वेश्चंस के आंसर देगा और अपना नाम भी लिखे। और जय हिंद का जरूर लिखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जय हिंद एक बार जरूर लिख दें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका और दूसरा ये बन गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 900 रुपए की राशि को ABC, 900 रुपए की राशि है, ABC में इस प्रकार बांटो, A और B 2:3, B और C 3:5 हो। तो राशि पूछ लिया ABC, देखो A अनुपात B अनुपात C। तो देखो A कितना है, A का वैल्यू जो है, A का जो वैल्यू दिया 2:3।
फिर बी का दोबारा दे दिया, ए का 2, बी का 3, फिर दोबारा फिर 3 है और 5 है। तो डायरेक्ट इसको जू का तो भी लिख सकते हैं हम, अगर लिखना है काट पीट करके लिखना है तो आपकी मर्जी है। यहाँ भी 3 लिखो और यहाँ 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 पंजा 15। अब कटता है किससे, किससे कटता है ये वैल्यू, 2 3 से कटता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 पंजा 15। हम इसको वैल्यू को जू का तो भी लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी बी का वैल्यू 3 है, यहाँ भी बी का वैल्यू 3 है, तो डायरेक्ट का डायरेक्ट 2 3 5 उतार सकते थे हम, क्योंकि ये 2 है, ये 3, ये 5, तो 2 3 5। अगर ये बीच का वैल्यू है 3 है या 4 होता फिर इसको हम इस तरह से करते, लेकिन चलो अब कर लिया हमने 2 3 5। तो क्या किया, 2 और 3 5 कितना, 5 और 3 8 अब 2 10, और ये कह रहा है 900 रुपए बांटने। हमारे अनुसार 10 अनुपात है, क्वेश्चन के अनुसार 900 रुपए है, तो एक अनुपात का मान 900 का बट्टा 10, 0 से 0 काट दिया, एक अनुपात का मान 90 आ गया। एक अनुपात का मान दोस्तों 90 आया, और ए के पास जो अनुपात है वो 2, तो 2 गुणा 90, 90 दूना 180, 3 गुणा 90, 90 तिया 270, 5 गुणा 90, 90 पंजा 9 पंजा 45, 450 रुपए। मीन्स पहले वाले को 180 मिलेंगे, ए को 180, बी को 270 और सी को 450। तो बी ऑप्शन क्या है अपना दोस्तों, राइट आंसर। देखो ए बी सी में बांटना था हमें पैसा, तो 2 अनुपात 3 था, फिर ये 3 अनुपात 5 था, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं, यहाँ जब कोई वैल्यू नहीं तो पड़ोसी पड़ोस में रख दिया, और यहाँ भी पड़ोस वाली वैल्यू। फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, काट दिया 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजा 15, 2 और 3 5 और 5 10, 10 का मान 900, 1 का 900 का बटा 10, 0 से 0 कट गया। एक अनुपात का वैल्यू 90 आया, तो ए के पास जो वैल्यू है वो कितना है, 2, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 नम 45, मतलब 180, 270, 450 आपका राइट आंसर बनता है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या का 40% का 30% कितना है, 720 है। तो संख्या बताओ, मान लो संख्या x है, x के 40% का 30% क्या कहा, 720 है। मान लो संख्या क्या है, x है, इसके 40% का 30% 720 है, तो x गुणा 40/100 गुणा 30/100 और बराबर कितना, 720। तो x बराबर 720, x बराबर 720, जो संख्या इधर ऊपर है वो उधर नीचे जाएगी, और जो नीचे है वो ऊपर। तो ऊपर क्या गया, 100 गुणा 100 गया भाई, 100 गुणा 100, और नीचे क्या गया, 40 गुणा 30। तो हमने क्या किया, 0 से 0 काट लिया, 0 से 1 0 1 कटा, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32 और 3 छंग 18, 6 गुणा 10 60, 60 गुणा 100 1000, मतलब 6000। तो यानी कि संख्या क्या आ गई, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। संख्या क्या कहा, ध्यान रखें, ऑप्शन क्या कहा, ध्यान रखें। 660 अगर आप जरा सा भी गलत कर जाओगे तो ऑप्शन में आप क्वेश्चन को गड़बड़ कर सकते हो। मान लो संख्या हमने मान लिया क्या, x 40% का 30%, का मतलब मल्टीप्लाई 40/100 गुणा 30/100 बराबर 720, x बराबर 720। ये जो वैल्यू नीचे है वो उधर ऊपर गई, 100 और 100, ये जो ऊपर है वो नीचे गई, 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 अट्ठा 32, 3 से कट गया 6, 6 गुणा 10 60 गुणा 100 6000 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 80 विषम, ये कह रहा प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत, तो इसका सूत्र होता है n। n का मतलब जितने नंबर दिए 80 दिए तो 80 ही आपका आंसर। अगर 90 विषम का देता तो 90 ही आंसर, अगर 100 विषम का देता तो 100 ही आंसर, अगर 200 विषम का देता तो 200 ही आंसर, अगर 300 विषम का देता तो 300 ही आंसर, 400 विषम का देता तो 400 ही आंसर। अगर सम का देता तो सम में 1 जोड़कर लिख देते हैं, अगर 80 विषम का देता तो 80 में 1 जोड़ते 81 आपका राइट आंसर बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कमरे की लंबाई दे दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये दे दिया कमरा, लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई दे दिया 21 मीटर। तो इसने पूछा कमरे के फर्श पर कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछ लिया, टाइल की
संख्या। भाई आप अगर मान लो कमरा बनाते हैं अपना, और कमरे को डेकोरेट करने के लिए, अच्छा फर्श वगैरह करने के लिए क्या लगाएंगे, टाइल लगाएंगे। और अगर आपने मिस्त्री को बुलाते हैं तो मिस्त्री क्या करता है, लंबाई जोड़ता है, चौड़ाई जोड़ता है, दोनों चीज को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद आपको टाइल की एकदम से एक्यूरेट संख्या बता देते हैं। और जब वो बता सकता तो हम भी बता देंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। टाइल की संख्या हो गया कमरे का क्षेत्रफल बट्टे टाइल का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। और कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई कितनी है 24 और चौड़ाई कितनी है 18 बटे टाइल का क्षेत्रफल। अब टाइल की वैल्यू तो हमारे पास नहीं आई, तो 24 और 21 का जो मैस आएगा, 24-21 का मैस है, 24-21 का मैस है जो आता है वो कितना आता है 3 अट्ठा 24 और 3 सत्ता 21। अब नहीं कटेगा तो मैस है कितना है इसका 3। 24 और 21 का जो मैस आया वो टाइल की क्या होगी, वैल्यू होगी। मतलब जो टाइल है वो 3/3 की लगेगी, जो टाइल लगेगी 3/3 की लगेगी। और वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी होगी हमारी 3 गुना 3, तो 3 छंग 18 और 3 अट्ठा 24, तो 8 छंग 48, यानी कि 48 टाइल लगेंगी। और 21 था, सॉरी ये जो वैल्यू थी ये हमारी 21 थी, 21 वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारी 21, ये वैल्यू थी हमारी 21 21। अब 3 से काट लिया भाई, वैल्यू को क्या कर लिया हमने 3 से काट लिया, 3 सत्ते 21 और 8 सत्ती 56, तो टोटल जो टाइल लगेंगी वो 56 टाइल लगेंगी। ऑप्शन बी बनता है आपका सबसे राइट आंसर। लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, 24 लंबाई, चौड़ाई 21। तो पहले क्या करो, टाइल की संख्या निकालने के लिए कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और बट्टे टाइल का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब टाइल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ये भुजा दी 24 और 21 इसका मैस है निकाल दो, मैस है कितना 3, तो टाइल है 3/3 की, तो 3 गुना 3, भुजा का स्क्वायर होगा 3 गुना 3, 3 से 7 बार कटा, 3 से 8, 8 सत्ती 56, टोटल 56 टाइल लगेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 36 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, और सी और ए उसी काम को, ए और बी 36, बी और सी 24, सी और ए 18 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर क्या कहा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करो, 36, 24 और 18 कैल्शियम लो 72, मतलब 72। 36 से कटा 2 बार, 24 से कटा 3 बार, 18 से कटा 4 बार, सबको जोड़ दिया तो 4 3 7 और 2 9, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर क्या पूछ लिया, तीनों मिलकर, यानी कि रोज का जो काम कर रहे 72 काम टोटल करना है, और बट्टे 9, और यहां गुना में कितना जाना है 2 जाना है, बटे में कितना जाना 2 जाना। क्यों जाना भाई 2, क्योंकि दो आदमी एक साथ में लगे हुए हैं, इसलिए बट्टे में क्या जाना है 2 जाना है। और 9 से कटा 9 अट्ठा 72 और 8 दूनी 16, और 16 बनता है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, आपके एग्जाम में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। ए और बी 36, बी सी 24, सी 18, एलसीएम लिया 72, 36 से 2, 24 से 3, 18 से 4, सबको जोड़ा तो 9, 72 को 9 से काट दिया 8, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, क्योंकि दो आदमी एक साथ लगे हुए हैं, तो 8 दूनी 16 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है, 15 सेकंड में 200 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार करती है, तो चाल बताओ। तो चाल बराबर आपका सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, और दूरी कितना है 200 मीटर की दूरी है, और कितने सेकंड में 15 सेकंड। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और 200 मीटर की दूरी 15 सेकंड में पार कर रही है ट्रेन, तो इसने कहा चाल बताओ। अब 15 से 200 नहीं कटता, तो जब इसको नहीं कटता तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। चेंज करने के लिए 18/5, 5 से काट दिया 5 चौक 20, 40, 5 से काट लिया 5
तिया 15 और 5 8 40, 3 से 6 बार कट गया और 6 8 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, तो ऑप्शन बनता है अपना ए। 200 मीटर की दूरी 15 सेकंड में, तो गुना चेंज कर दिया 18/5 में। छोटी वैल्यू मीटर छोटी है, बड़ी में चेंज करना तो 18/5, 5 से काटा 40 बार, 5 से काटा 3, फिर 3 से काट दिया 6, 5 से काट दिया हमने 8 6 48 किलोमीटर। यदि दो संभावित त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:4 है। देखो भुजा का जो अनुपात है, भुजा का अनुपात, बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, 1:4 है। भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया, क्षेत्रफलों का, अगर किसी भी क्वेश्चन की भुजा का अनुपात देगा और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है तो क्या करना है आपको, स्क्वायर कर देना है इन भुजाओं का। क्या 1 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का 16, तो 1:16। बहुत से क्या गलती कर देते हैं, 1 का स्क्वायर मान लेते हैं 2 को और 4 का 16, 2:16 भी बन जाता है कहीं कहीं आंसर, लेकिन ऑप्शन क्या, बी अपना राइट आंसर। भुजा का अनुपात दिया 1:4, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा तो क्या करना, स्क्वायर करना। अगर यहीं पर आयतनों का अनुपात पूछ ले, हालांकि आकृति में आयतन नहीं पूछता, आयतन पूछता है गोले में, बेलन में, शंकु में, घन में, घनाभ में, तो तब क्यूब कर देते हैं। लेकिन हमारे से पूछा क्षेत्रफल, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। एक चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ध्यान रखें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज क्या, मान लो आयत भी क्या है, चतुर्भुज है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती हैं, यहां मिली तो एक कोण का निर्माण किया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां तो क्या इसमें 90-90 डिग्री का बनेगा, लेकिन अलग एंगल पे दिया 1:2:3:6। ये भुजा थोड़ी सी जो एंगल है ये तो 90 डिग्री का बनता है इसमें आयत में, लेकिन चतुर्भुज है, अलग अलग तरह के कोण बने हुए हैं। 4 भुजा है, मतलब 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो क्या हुआ, 6 3 9 और 2 12, 11 और 1 12। हमारे अनुसार तो योग आया 12 और इसने कहा 360, तो 1 का मान 360 का बटा और 12 3 36। एक अनुपात का जो वैल्यू आया वो दोस्तों 30 डिग्री आया। भाई 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, 12 360, 1 360 का बटा 12, तो 30। एक अनुपात का वैल्यू 30। तो इसने कहा क्या, क्वेश्चन पढ़े, बड़ा कोण का मान। अब बड़ा कोण कौन सा है, 6, तो 6 गुणा 30 बड़ा कोण। बड़ा कोण हमारे अनुसार 6 और 6 गुणा 30, 6 3 18, मतलब 180 और डी ऑप्शन आपका राइट बनता है। ध्यान रखें, मैं आकृति बनाई चतुर्भुज की आकृति, हाँ प्रॉपर नहीं बनेगी, इसके अनुसार नहीं बनेगी। वैसा चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली आकृति ही होता है। चारों कोणों का 360, 6 3 9 और 2 12, 11 और 1 12, 360, 1 360 का बटा 12 30। एक अनुपात का मान 30, बड़ा कोण पूछा तो 6 गुणा 30 180 आपका राइट आंसर। ये थे दोस्तों आपके 15 वो बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से, हमारा सेकंड पोर्शन बनता है रीजनिंग का, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का पार्ट बनता है दोस्तों। और रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 1 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कूट भाषा में आर को 18, देखो आर को क्या कहा, 18 कहा। राम को क्या कहा, RAM, राम को कहा 32, तो श्याम को पूछ लिया। देखो किसी कूट भाषा में आर को 18, राम को 32 और श्याम को पूछ लिया। देखो आर जो होता है अल्फाबेट के अनुसार 18वें नंबर पर ही होता है। आर जो होता है वो 18वें नंबर पर होता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। राम R 18,
A1 और M13, 13 और 1 14 और 18 32। तो श्याम का पूछा S होता है 19 पर, ये 8 पर, ये 25 पर Y, ये 1 पर और 13 पर। तो जोड़ लेंगे, 19 में 8 जोड़ा, 19 में 8 जोड़ा 27, 27 में 25 जोड़ा, 27 और 25 52 और 1 53, 53 में 13 जोड़ दिया तो 66, 66 आपका राइट आंसर। और 66 बनता है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मतलब क्या, हमारे अल्फाबेट का कोड हमें याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से क्रम पे है। अगर वो याद है तो बड़े इजीली से हम इसको कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, TEN, 10 का कोड दिया है UGQ। तो पूछ लिया, रेट का कोड पूछ लिया। देखो 10 का कोड दिया, T से अगला डायरेक्ट अक्षर U है, कोई अक्षर नहीं छोटा, E से F छूटा, F अक्षर छूटा, G आ गया, N से O छूटा, P छूटा, Q आ गया। कई तरीके हैं इसको, अक्षर नंबर डाल लो आप, चाहे उससे भी हो सकता है। तो कोई अक्षर ना छोड़ दो, R से अगला S, A से B छोड़ दिया तो C, T से U और V छोड़ दिया, U और V छोड़ दिया तो W, SCW, SCW ऑप्शन भी बड़ा सिमिलर से हैं, SCW। देखो T से कोई अक्षर नहीं छूटा, E से F छूटा, G आ गया, N से O, P छूटा, Q आ गया, R से कोई अक्षर नहीं छूटा, S, A से अगला अक्षर छूटा, B, C आ गया, और T से अगला U और V छूटा, W आ गया, SCW, C ऑप्शन बनता है परफेक्ट आंसर। सीरीज का क्वेश्चन दिया, 145 दिया, फिर 100 दिया, फिर 65 दिया, फिर 40 दिया, फिर क्वेश्चन मार्क। हमें क्या दिखाई दिया, जो सीरीज है हमारी घटती हुई जा रही है। और किस क्रम में, देखो 145 से 45 घटा तो कितना आया, 100 आया, फिर 35 घटा तो, फिर 25 घटा, पहले 45 घटे, फिर 35 घटे, फिर 25 घटे, 10-10 का अंतर चल रहा, तो यहां 15 घटा दो, और 40 से 15 गया तो 25 बनता है आपका दोस्तों राइट आंसर। और 25 बनता है ऑप्शन डी अपना राइट आंसर। 45 घटे, 35 घटे, 25 घटे, 15 घटे, तो 40 में से 15 गया, 25 आपका राइट आंसर। 8 मई 2005, 8 मई 2005 को क्या दिन था, शुक्रवार था। 8 मई 2005 को शुक्रवार था। तो 8 मई, क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखें भाई, 2006 को पूछ लिया दिन कौन सा होगा। देखो 8 मई 2005 को शुक्रवार था, तो 8 मई 2006 को कौन सा दिन होगा। और 2005 से 2006, 2006 क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में क्या 365 दिन होते हैं। यहां से 2005 से यहां तक जाने में 365 दिन लगे, और दिन को क्या करते हैं हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से क्यों करते हैं, क्योंकि 7वां दिन फिर रिपीट वही होकर आ जाता है। तो 7 से किया, 7 पंजा 35, 1 बचा 5, 7 दूनी 14, और कितना शेष बच गया, 1 शेष बच गया। जो ये 1 शेष बचा, तो अगर 2 शेष बचता तो 2 दिन अगला, 1 शेष बचा तो शुक्रवार से अगला दिन क्या हुआ, शनिवार हुआ। शुक्रवार से अगला दिन क्या हुआ, शनिवार। अगर दोस्तों 2 शेष बचता, अगर 2 शेष बचता तो शनिवार, शुक्रवार से अगले 2 दिन शनिवार और रविवार। तो हमारा आंसर क्या, शनिवार आपका राइट आंसर। 8 मई 2005 को शुक्रवार है, तो 8 मई 2006 को 365 दिन हो गए। 365 को 7 से काटा तो 1 दिन शेष बचा। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366, तो 1 शेष बचा। तो शुक्रवार से अगला दिन चलेगा शनिवार। अगर 2 शेष बचता तो 2 आगे चलते। भारत का, जापान का क्या कहा, जूडो। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है, देखो हमें इसमें कॉम्बिनेशन बनाना है कि कॉम्बिनेशन क्या है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, और भारत का सबको पता है हॉकी। भाई हॉकी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है हॉकी से, खिलाड़ी। जो हॉकी में खिलाड़ी होते हैं वो 11 खिलाड़ी होते हैं, और आपका अग्निवीर में आ चुका है 11। हॉकी में जो खिलाड़ी होते हैं वो 11। हॉकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर।
हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर सभी को पता है, मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का क्या कहा गया? जादूगर कहा गया। मेजर ध्यानचंद को क्या गया? हॉकी का जादूगर। देखो भारत, जापान का जूडो तो भारत का क्या है? हॉकी है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी का जादूगर किसको? मेजर ध्यानचंद को कहा गया। और प्रेजेंट टाइम में कप्तान, कप्तान इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी के जो कप्तान है उनका नाम मनप्रीत सिंह है। हॉकी के जो वर्तमान में भारतीय कप्तान है उनका नाम मनप्रीत सिंह है। और महिला कप्तान, अगर यहीं पर कप्तान बनता है महिला, अगर महिला कप्तान का नाम बनता है तो उनका नाम है सविता पूनिया। महिला कप्तान का नाम है सविता पूनिया। ये है दोस्तों हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर आता भी है इस तरह का क्वेश्चन। और हॉकी ने 2020-21 का जो ओलंपिक हुआ उसमें कांस्य पदक जीता था। मनप्रीत सिंह क्या थे? वहां पर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ये थे दोस्तों आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं हम जो कल वाला क्वेश्चन था उसके आंसर पर चलते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती है तो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। कल भी बताया था मैंने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। भाई राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, इतनी अच्छी नहीं है। इम्फाल, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, मणिपुर। इम्फाल जो राजधानी है वो मणिपुर की है। दमन जो है, दमन जो है वो दमन और द्वीप की है, दमन व द्वीप। और सिलवासा अब किसी की राजधानी नहीं रही। दादर नगर हवेली की भी क्या हो गई? दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली की भी राजधानी क्या हो गई? सिलवासा हो गई। ध्यान रखें सिलवासा वर्तमान में किसी की राजधानी नहीं है। दादर नगर हवेली और दादर नगर हवेली और दमन और दीप को दोनों को एक जगह जोड़ दिया और इन दोनों की राजधानी क्या हो गई? दमन हो गई। ध्यान रखें। और ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित नहीं है मणिपुर इसमें। और भारत में जो प्रेजेंट में केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है? 8 है। और जो वर्तमान में मतलब राज्य है उनकी संख्या 28 राज्य है भारत के अंदर। ये थे दोस्तों कल वाले क्वेश्चन का आंसर। और इसी तरह की बेहतरीन क्लास देखने के लिए ज्वाइन करें आर्य डिफेंस एकेडमी को और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आज से ही अपने टारगेट पर लग जाएं दोस्तों, क्योंकि आपकी मंजिल अब आपसे दूर नहीं है, बस नोटिफिकेशन का वेट है। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।